विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में आज महराजपुर में सवर्ण समाज की ओर से एक विशाल रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के संशोधित नियमों को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। बुधवार को बड़ी संख्या में लोग कॉलेज के पास स्थित पार्क मैदान में एकत्रित हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। इसके बाद रैली पार्क मैदान से होते हुए तहसील कार्यालय तक पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। तहसील कार्यालय परिसर में हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जिससे कॉलेज परिसर में भय और असंतुलन का माहौल बन सकता है। उनका कहना है कि इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई और भविष्य पर पड़ेगा। वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि यूजीसी एक्ट 2026 में समानता की बात तो की गई है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मिलने वाले अनारक्षित वर्ग के अधिकारों, सुरक्षा और आत्मसम्मान का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संशोधित यूजीसी नियमों में अनारक्षित या सवर्ण वर्ग को संभावित अपराधी और आरक्षित वर्ग को स्वाभाविक पीड़ित मानकर प्रावधान किए गए हैं, जो कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि नए दिशा निर्देशों में एक तरफा और पूर्वाग्रही दृष्टिकोण दिखाई देता है और संतुलन का अभाव है, जिससे सवर्ण समाज को सामूहिक रूप से संदेह के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन को संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। बुंदेली विस्तार के लिए महराजपुर से खास रिपोर्ट। आज प्रशासन की कुछ वर्षों से गलत नीतियां चल रही हैं। मुख्य कारण था अभी तत्काल का यूजीसी एक्ट जो 2026 संशोधन किए गए हैं यूजीसी एक्ट में, उसके विरोध में था। इसके अलावा अभी लगातार हर जगह देखने को मिल रहा है कि जगह जगह सनातन का अपमान किया जा रहा है। अभी माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान किया एवं उनके साथ रहे बटुक ब्राह्मण को चोटियां खींच करके अपमानित किया गया। उसके संबंध में भी ज्ञापन में उल्लेख किया गया। इसके अलावा पूर्व में आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, जिसके संबंध में हम लोगों ने पिछले माह में भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उस पर पुनः ध्यान आकर्षण कराया गया है। इसके अलावा एक और SC/ST एक्ट में बिना जांच के अभी प्रकरण दर्ज हो जाता है, जिसके संबंध में आवश्यक संशोधन किए जाए। यदि गुनाह जिसने किया है उसको सजा मिले, लेकिन पहले जाँच की जाए, उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। अगला एक हमारा प्रकरण था कि 75 वर्षों से जो आपका आरक्षण का लाभ निरंतर एक बार जिसको लाभ मिल गया वही बार बार लाभ ले रहा है। तो मूल आरक्षण की जो मूल भावना थी कि निचले पायदान तक आरक्षण का लाभ पहुँचे, वो नहीं पहुँच पा रहा है। तो उसमें भी हमने ज्ञापन दिया है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो, ना कि जाति हो। इस प्रकार के 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हम सब सवर्ण भाई बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है।